जयंत, मैं मुबीन कैफ, आप देख रहे हैं अमर विचार भारत। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का कस्बा रुदैन इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक वीडियो मुस्लिम युवकों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होने के दावे ठोकते रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके सारे दावों की पोल खोलते हुए दिखाई देते हैं, सारे दावों की पोल खोल देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के कस्बा रुदैन में होने वाली घटना है, जिसमें बजरंग दल से जुड़ा व्यक्ति बताया जा रहा है, उसने सरेआम 3 युवकों पर किस तरीके से हमला किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल करता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है। इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का लोगों को इतना ही डर है कि सरेआम लोगों को पीट दे रहे हैं, सरेआम लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, सरेआम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? इस तरीके की घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बदायूं प्रकरण को लेकर एआईएमआईएम पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एडीजी जोन बरेली रमेश शर्मा से मिला और इस प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नदीम कुरैशी ने कहा कि इस तरीके की घटनाओं से प्रदेश में नफरत का माहौल बन रहा है। अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी तो आने वाला वक्त प्रदेश और देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति और बिरादरी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर उसने संविधान से ऊपर जाने की कोशिश की या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि उसको देखकर दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, उसको देखकर दूसरे लोगों को सबक मिले कि कानून हाथ में लेने का नतीजा क्या होता है। लेकिन होता यह है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को कुछ दिन के लिए जेल में रखा जाता है, उसके बाद उन्हें जमानत मिल जाती है, जिसके बाद दूसरे लोगों को हौसला मिलता है। इस तरीके की घटनाओं से प्रदेश और देश का नाम बदनाम हो रहा है। दुनिया के बाहर भी भारत जिसके लिए जाना जाता है, जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसको बदनाम और धूमिल करने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। सरकार को तुरंत चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और जो हमारे संविधान में इनके लिए, जो संविधान ने हमारे इनके लिए सजाएं तय की है, उसके मुताबिक इन्हें सजाएं दी जाए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी का क्यों ना हो। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इस बात से नसीहत मिलती रहे कि गलत होता है, उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपने कहने के मुताबिक, अपने दावों और वादों के मुताबिक जो भी इस मामले में शामिल हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। साथियों, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की नई अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अमर विचार भारत। मैं आपके साथ मुबीन कैफ। जय हिंद। इससे प्रदेश के अंदर आज हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश का मुसलमान आज उसके अंदर भय पैदा हो गया है। आज वो किसी भी हिंदू मोहल्लों में जाने से डर रहा है। इस तरह की घटनाओं से हमारे प्रदेश का मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर इस पे तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हमारे प्रदेश की मौजूदा सरकार ये हमेशा वादा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या विकास हो रहा है। मुसलमानों के साथ मारपीट जगह जगह की जा रही है और जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई भी प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश की पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। आज एडीजी साहब से हम यही मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करके उन्हें जेल में डालने का कार्य किया जाए, ताकि जो मुसलमान देश का अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो अपने आप को सेफ महसूस करे। आरिफ पुत्र प्यारे मियाँ, जावेद पुत्र शून्य शाह, अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल हमीद, इन तीनों के साथ में गंभीर रूप से नाम पूछ कर मारपीट की गई है। टोपी उतरवाकर, दाढ़ी देखकर मारपीट की गई है, जो सरासर गलत है। इस तरह का कृत्य जो है हमारे देश को शर्मसार करता है।
एक तरह से अगर हम कहें तो ये मॉब लिंचिंग करने का पूरा प्रयास किया गया है उन लोगों के साथ। किया है वो किसी पार्टी में है क्या, किसी पद पे है क्या है? जी, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जानकारी के अनुसार ये हमें जैसे जानकारी मिली है कि वो एक रिलीजियस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और वो इस तरह की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। उसके बावजूद भी जनपद बदायूं के पुलिस प्रशासन ने उन पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, उन पे सिर्फ शांति भंग में उनका चालान किया और शाम को वो जमानत पर छूट कर आ गए। अगर इसी तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा होती रही तो आगे लोगों को ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बढ़ावा मिलता रहेगा और हमारे लोगों को इसका नुकसान पहुंचेगा।